पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका था। ऐसे में एक आदमी अकेला बचा था और हिम्मत हारकर फांसी लगाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की पर पड़ी जो अभी तक जिंदा थी। शहर पूरी तरह ज़ोंबी से भर चुका था, इसलिए किसी और इंसान को देखना ही बड़ी बात थी। जैक तुरंत उत्साहित हो गया। उसने रस्सी उतारी और खिड़की से ध्यान से देखने लगा कि कहीं उसे भ्रम तो नहीं हो रहा। जब दोनों की नजरें मिली तो उन्होंने समझदारी से बिना आवाज किए बात करने के लिए लिखकर कम्युनिकेट करना शुरू किया ताकि नीचे घूम रहे ज़ोंबी सतर्क न हो जाए। बातों में पता चला कि लड़की, जिसका नाम लिसा था, उसे पानी की बहुत जरूरत है। जैक ने तुरंत मदद करने का वादा किया। रात में तेज बारिश शुरू हो गई। जैक ने जल्दी जल्दी बर्तन रखकर पानी जमा किया और खुद भी साफ हो गया। अगले दिन उसने साफ कपड़े पहने और रस्सी के सहारे पानी की बोतलें लिसा तक भेजने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी आवाज से एक ज़ोंबी एक्टिव हो गया और कूदकर बालकनी में आ गिरा। वो लिसा के घर के बहुत करीब था। जैक ने तुरंत चीजें फेंककर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा ताकि लिसा बच सके। इसी बीच जैक के घर के दरवाजे पर भी आवाज आने लगी। डर के मारे उसने बालकनी बंद कर दी और मुख्य दरवाजे को अपने शरीर से पकड़कर रोकने लगा। कुछ देर बाद आवाजें कम हो गई, लेकिन वही ज़ोंबी ऊपर आकर कांच पर जोर जोर से मार रहा था। जैक ने बेसबॉल बैट उठाया, तभी ज़ोंबी कांच से टकराकर गिर पड़ा और जैक ने मौका देखकर उसे खत्म कर दिया। इस घटना के बाद जैक को समझ आ गया कि जिंदा रहने के लिए उसे सामान जुटाना होगा और फिर लिसा तक पहुंचना होगा। रात में वो चुपके से बाहर निकला। एक मरे हुए पड़ोसी से उसे चाबी मिली और उसने उसके घर से जरूरी सामान इकट्ठा किया। उसे एक बैग भी मिला, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने लगा, एक ज़ोंबी ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने तुरंत चाकू से उसे मार गिराया और वहाँ से निकल गया। वो बाल बाल बचा और संक्रमित भी नहीं हुआ था। घर लौटकर जब वो सामान देख रहा था तो बैग में उसे 2 वॉकी टॉकी मिले। वो खुश हो गया क्योंकि अब वो लिसा से सीधे बात कर सकता था। रात में उसने एक वॉकी टॉकी लिसा के घर में फेंक दी और साथ में एक नोट भी भेजा कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। अगली सुबह पहली बार उसे वॉकी टॉकी पर लिसा की आवाज सुनाई दी। इतने दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर वो इमोशनल हो गया। अब दोनों आराम से बात करने लगे। कुछ दिन बाद जब जैक को लगा कि आसपास कोई ज़ोंबी नहीं है तो वो फिर से सामान ढूंढने निकला। उसे एक घर में बहुत सारा खाना और दूध मिला। वह खुशी खुशी लिसा को ये बताने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बूढ़े आदमी ने उस पर हथियार तान दिया।